नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश का पूर्वी चंपारण का दौरा जल्द होने वाला है। सीएम करेंगे 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। मोतिहारी वासियों को सीएम सौगात देंगे। जेडीयू के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने यात्रा पर खुशी जताई है। देखिए, एक बार फिर से सीएम का दौरा होगा, बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार का पूर्वी चंपारण का दौरा जल्द होने वाला है। जानकारी यह है कि सीएम 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोतिहारी वासियों को सीएम सौगात देंगे। जेडीयू के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी कर लिया है और जेडीयू नेता खालिद अनवर ने यात्रा पर खुशी जताई। ये इत्तेफाक है कि चुनाव है। नेता हमारे सालों भर घूमते रहते हैं, साल में एक बार प्लान करते हैं और घूमते हैं। तो ये चुनाव के हिसाब से हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग इस बात से उत्साहित हैं कि जो घोषणाएं आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुई थी उसको ज़मीन पर उतारा जा रहा है। उन सब चीज़ों का शिलान्यास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारी घोषणाएं नहीं होने वाली है। इसलिए चंपारण के लोग उत्साहित हैं और चंपारण के लोग, जो मोतिहारी जिला में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 की 12 हम लोग एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर देने जा रहे हैं। और वहीं बिहार सरकार ने बंद चीनी मिलों को चालू करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को राहत देने और रोजगार के नए अवसर पैदा कराने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि रीगा चीनी मिल चालू होने के बाद सरकार अन्य बंद मिलों का सर्वे करा रही है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर 2 से 3 चीनी मिलों को फिर से चालू किया जा सकता है। इस दौरान गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा ने जानकारी दी कि रीगा चीनी मिल पर किसानों का 51 करोड़ रुपए का बकाया था। इसमें से 30 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बची राशि का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। बिहार के लोगों में चर्चाएं होती थी कि अब बंद चीनी मिलें नहीं चालू होंगे, लेकिन आप सभी देखें कि 4 वर्षों से बंद पड़े चीनी मिल रीगा इस साल पेराई किया है। हमने भी ये भी बताया कि हमारे विभाग के सचिव, इका आयुक्त, जितने हमारे पदाधिकारी हैं अवलोकन लोग कर रहे हैं, विभाग अवलोकन करा रही है ये कौन कौन सा चीनी मिल हम चला सकते हैं। और अवलोकन हुआ है 2-3 चीनी मिले का। सरकार आगे बढ़ी है और यह रिजल्ट आपको साल भर या 6 महीने में। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें। सीटों को लेकर ये बड़ी खबर, एनडीए में नवरात्र में होगा सीटों का बंटवारा। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। एक बड़ा संकेत उनकी तरफ से मिला है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे शुभ दिन में होंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि शुभ दिन है और शुभ समाचार मिलेगा। चिराग पासवान का ये बयान आपको बता रहे हैं। सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए। कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा कि अब। तो चिराग पासवान का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा, सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। देखिए, गठबंधन में है और सम्मानजनक सीटों पर ही बात होगी। इस ओर फिर से एक बार इशारा कर दिया है चिराग पासवान ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शुभ दिन है, शुभ समाचार मिलेगा। जानकारी इस बात की थी सूत्रों के हवाले से कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज के दिन सीटों पर कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन नवरात्र के दिनों में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। चिराग पासवान का ये बयान है। धर्मेंद्र कुमार पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, चिराग पासवान ने बड़ा इशारा कर दिया है। ये बड़ा इशारा यह है कि नवरात्र के दिनों में हो सकता है कि शुभ दिन चल रहा है और शुभ समाचार सीटों पर मिल जाए। जी, लगातार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। दिल्ली में बातें हो रही हैं, बिहार में जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार बैठ रहे हैं
और बातें हो रही हैं। जो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनसे बात हो रही है, और चिराग पासवान का भी साफ कहना था कि नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है और जो सीटों के बंटवारे पर जो संशय है वो इस नवरात्र के दिनों में छट सकते हैं, और जो शुभ समाचार मिल सकता है कि सीटों का बंटवारा जो है वो एनडीए में हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शुभ दिन चल रहे हैं और शुभ दिनों में शुभ समाचार आ सकते हैं। चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया जिससे ये संकेत लगाए जा रहे हैं, जिससे ये समझा जा रहा है कि नवरात्र के इन्हीं 9 दिनों में, क्योंकि आज से नवरात्र का पहला दिन शुरू हो चुका है, इन्हीं 9 दिनों में सीटों को लेकर कुछ बात बन सकती है। और शिक्षकों को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति से जुड़ी बड़ी जानकारी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पहले की तुलना में ट्रांसफर की नीति में और ज्यादा सुविधा दी गई है। शिक्षकों के लिहाज से शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि सहूलियत ज्यादा दी जा रही है, सुविधाएं ज्यादा दी जा रही हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए करीब 41,000 शिक्षकों का आवेदन आया था, जिसमें से 23,000 शिक्षकों का उनके विकल्प के मुताबिक ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी 18,000 शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया है। वो लोग अब 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक फिर से आवेदन दे सकते हैं। आगामी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STT 2025 की बात की जाए तो 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आवेदन अभ्यर्थी दे सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच होगी। साथ ही 16 नवंबर को नतीजे भी इसके आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने TRE 4 को लेकर जानकारी दी कि रोस्टर क्लियर है और 26,000 से ज्यादा वैकेंसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और मुख्यतः हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर बात करना है। एक तो माध्यमिक यानी कुल 41,689 इतना है, तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई, तो उन्हें पुनः 3 जिला यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। जो STT 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो पिटिशन्स लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन
12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन कार्य शुरू हो चुका है। एनडीए बड़ी बहुमत से विधानसभा का चुनाव भी जीतेगा। चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव से लोगों को राहत भी मिली। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी रह गई है क्या, ये सवाल उन्होंने एक बार फिर से कटाक्ष के रूप में पूछा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के सभी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बना लें। एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। की बैठक बुलाई है कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी है। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 6,495 करोड़ की लागत से दीघा शेरपुर बेहटा तक कुल 36 किलोमीटर लगभग लंबाई वाले जेपी गंगा पथ पर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। पटना के दीघा घाट के निकट आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें दरभंगा, आरा, नालंदा, इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जिलों की प्रमुख सड़कें शामिल हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी साथ में मौजूद रहे। देखिए, इसमें 9,000 करोड़ की सड़क की योजना है, इसमें 5,000 एडीबी का और मुख्यमंत्री के जो ड्रीम सपना था कोइलवर तक गंगा पथ को जोड़ने का, उस योजना का भी शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बिहार के विकास में जेपी गंगा पथ को और बड़ा स्ट्रेच मिला है आज। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी संवाद करेंगे। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में यह संवाद कार्यक्रम होगा। कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली वर्किंग मीटिंग होने जा रही है, यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में कराई जाएगी। 24 तारीख का समय तय किया गया है और आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में कांग्रेस की होने जा रही है। तो ये सब सारे लोग बिहार में एक सदाकत आश्रम के धरती पर पूरे जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मंथन होगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अकेले चुनाव लड़के देखे। एक बार बिहार में अकेले चुनाव लड़े, वैसे भी कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। हार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। और देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल, साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आपको बता दें कि रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजों पर नई जीएसटी रिफॉर्म का असर आपको दिखेगा, यानी कि ये आपको सस्ते मिलेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। और आपको बताएं कि घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसे आम इस्तेमाल की चीजें और इसके साथ ही टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियां पहले से कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी थी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि पीएम ने आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से जीएसटी को हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो चुकी हैं, बाकी चीजें भी अब सस्ती हो गई हैं। जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।